परिमेय संख्या क्या होता है? जिस संख्या को p बटे क्यूब के रूप में, जैसे 2 बटे यहाँ पे है 2 है, तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसको नीचे में 1 लिख सकते हैं। ऊपर में p हुआ, इसको q हुआ, p बटे q मतलब एक संख्या ऊपर में, एक नंबर ऊपर में, एक संख्या नीचे में, एक अंक ऊपर में, एक अंक नीचे में। ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। क्लियर है? और 3/6, 8/10, 5/4, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। और नीचे में कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो जैसे कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या अब बटे में जीरो आ जाएगा तो इसका मान जो है असंभव हो जाता है बताना कि क्या होगा। इसको नॉट डिफाइंड कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो ये अपरिभाषित हो जाता है। इसीलिए अपरिभाषित मतलब समझते हैं कि इसका फिक्स वैल्यू नहीं होता है, तो इसीलिए इस नीचे में जीरो नहीं लेना है। कभी भी यहाँ पे लिखा रहेगा, जैसे ऊपर नीचे कोई नंबर रहेगा, संख्या रहेगा, तो लिखा रहेगा नीचे में भाई जीरो मत लेना। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि क्यों नहीं लिया। क्यों नहीं लिया कि जीरो से किसी भी संख्या में भागा लगाइएगा तो अपरिभाषित होता है, उसका फिक्स मान नहीं होता है कि आप पक्की तौर पे नहीं कह सकते हैं कि 5 होगा कि 10 होगा कि 20 होगा कि -2 होगा कि -18 होगा, कुछ बता नहीं सकते। इसीलिए अपरिभाषित हुआ, इसीलिए नीचे में जीरो वाला को नहीं लेना है कभी भी भूल से। ऊपर में जीरो चलेगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि जीरो बटे कोई भी संख्या बराबर जीरो होता है। जीरो ऊपर में है, नीचे में कुछ हो दीजिए, 5, 10, 1000, 10,000, 20,000, -1, -2, 5, 10 कुछ भी दीजिए तो उसका मान जीरो होता है। तो ये चलेगा ऊपर में जीरो, नीचे में जीरो सिर्फ नहीं चलेगा। तो समझ रहे हैं, परिमेय संख्या हुआ। परिमेय संख्या माइनस वाला भी हो सकता है, -2, -6/9, -20/18, -40/30, ये सभी परिमेय संख्या है। ठीक है? तो ये माइनस वाला है, ऊपर में प्लस वाला है। यहाँ पे देखिए, इसको कहते हैं अंश नोमिनेटर और इसको कहते हैं हर डिनोमिनेटर। चलिए, तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। और जो p/क्यूब के रूप में सभी नंबर रहेगा उसको सभी को परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे आपको 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3 है, ये आगे तक चलते रहेगा। और यहाँ भी 1, 2, 0, 1, 2, 3 और ये चलते रहेगा। ये भी चलते रहेगा, ये भी चलते रहेगा, सभी परिमेय संख्या। आप कहिएगा ये 6 जो है ये परिमेय संख्या तो है, क्योंकि नीचे में आप 1 लिख सकते हैं, मान भी नहीं बदलेगा। 6 को 1 से भगा देंगे तो 6 ही होगा। अब p/क्यूब के रूप में, a/b के रूप में, नीचे में जीरो भी नहीं हुआ तो परिमेय संख्या हुआ। माइनस में 10 है तो परिमेय संख्या हुआ तो हुआ, क्योंकि नीचे में 1 दे दीजिए। ऊपर वाले को p कहेंगे, नीचे वाले को q कहेंगे, नीचे वाला जीरो नहीं हुआ। या इसको a कहेंगे तो इसको b कहेंगे, तो b नीचे में जीरो नहीं हुआ। तो ये सभी चलेगा। समझ में आ रहा होगा कि जितना भी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, ये क्या कहेंगे पूर्णांक संख्या है, सभी जो है परिमेय संख्या के अंदर आता है। ठीक है? परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है। जो p/क्यूब के रूप में होगा उस सभी को परिमेय संख्या कह सकते हैं बड़े आराम से। चलिए, तो ये तो परिमेय संख्या हुआ। आप देखिए इसको समतुल परिमेय संख्या क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है देखते हैं। समान या बराबर परिमेय संख्याएं समतुल या समतुल्य परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे आप देखिए, जैसे 2/3 है और 12/8
18 है। ये दोनों क्या है, इसको ये दोनों जो है परिमेय संख्या क्या है, समतुल्य है। समतुल्य मतलब ये दोनों बराबर हैं, इक्विवेलेंट है। इसको काटिएगा, इसको ये तो कटा हुआ है तो दोनों बराबर अभी हो जाएगा। तो ये एक दूसरे का क्या है, इक्विवेलेंट है, समतुल्य है। समझ में आ रहा है। जैसे माइनस में 16 है, बटे में क्या है, कुछ भी है, 3 है, और यहाँ पे माइनस में 32 है, और यहाँ पे 6 है, नीचे में ही लगा दीजिए। तो ये जो है समतुल्य है, इक्विवेलेंट है। दोनों साइड माइनस भी है। देखिए 16 को 2 से गुणा करेंगे 32 होगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 होगा। इसको काट उठ दीजिएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये एक दूसरे का क्या है, समतुल्य है। ये हो गया समतुल्य परिमेय संख्या। इसका और भी हो सकता है, जैसे 24 बटे क्या कहेंगे, 36 कह देंगे। इसको कह देंगे 4 बटे 6। ये सभी समतुल्य परिमेय संख्या है, यानी एक ही परिमेय संख्या ऐसे समझिए। इसको काट उठ दीजिएगा ना, से सभी 2/3 2/3 आएगा। इसमें भी हो जाएगा -64/12। ये सभी समझ में आ गया होगा कि समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है। समतुल्य परिमेय संख्या यही होता है, सभी को काटने पे देखिए सभी का मान बराबर हो जाएगा। -16/3 सभी में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया समतुल्य परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का परिभाषा। एक बात और इसमें जानने वाला बात है यहाँ पे, तो ये समझते हैं ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। चलिए, और ये जब होता है नंबर लाइन यानी संख्या रेखा, तो यहाँ पे 0 कहीं पे दिए तो इधर जो होता है देखते हैं -1 2 -3 -4, और ये इस प्रकार से माइनस की ओर जाता है। 1 2 3 4 5 और इस साइड जाता है। समझ में आ रहा है। तो जब ये समझ में आ रहा है तो ध्यान में रखना है कि परिमेय संख्या जो होता है, धनात्मक परिमेय संख्या 0 के दाएं साइड है। देख लीजिए, जितना भी परिमेय संख्या होगा वो नंबर लाइन संख्या रेखा के 0 के दाएं साइड होगा, और ऋणात्मक वाला देखिए 0 के बाएं साइड है, धनात्मक वाला 0 के दाएं साइड, और ऋणात्मक वाला 0 के बाएं साइड। ये क्वेश्चन में पूछेगा कि जैसे आपको कोई नंबर दे देगा संख्या, मानते हैं यहाँ पे 7 है, 7/6 है, कहेगा ये संख्या रेखा पे 0 के किस भाग में है, तो आप कहेंगे ये संख्या रेखा पे 0 से बाएं साइड है। और जब यहाँ पे कोई नंबर दे देगा, मानते हैं यहाँ पे 9 कुछ कह देगा, 4 कह देगा, कहेगा ये परिमेय संख्या कहाँ है, तो कहेंगे 0 के दाएं साइड, 0 के दाएं साइड। तो समझ में आ गया होगा कि ये संख्या रेखा पे कोई भी संख्या है, संख्या रेखा पे 0 के दाएं साइड जो है धनात्मक संख्या होता है, और 0 के बाएं साइड ऋणात्मक संख्या होता है। चलिए इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप क्या होता है, संक्षिप्त रूप क्या होता है, जो भी कहिए उसको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कोई परिमेय संख्या है, मानते हैं 18/3 है, तो परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये क्या कहेंगे उसको, मानक रूप में नहीं है, संक्षिप्त रूप में नहीं है। तो इसको काट दीजिए, 6, तो ये हो गया 6। अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप में या संक्षिप्त रूप में जो कहिए। जैसे आपको ये हो गया इसका मानक रूप, मानक रूप। जैसे आपको 13/26 है, परिमेय संख्या है, ये मानक रूप में नहीं है। इसको काट देंगे तो 2, ये हो जाएगा 1/2। अब ये हो गया मानक रूप, समझ रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये कटने उठने वाला नहीं है, अब फ्री हो गया। तो ये हो गया मानक रूप। जैसे -10/-25 है, ये परिमेय संख्या तो है, परंतु ये जो है मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है।
तो क्या करेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 5 से काटेंगे तो हो जाएगा क्या 5, और ये माइनस माइनस भी कटेगा तो हो गया 2/5। ये हो गया मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ऐसा भूल में कभी नहीं आना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला भी परिमेय संख्या होता है। बाकी जैसे यहाँ पे है कोई भी संख्या है, मानते हैं यहाँ पे 70/15 है, परिमेय संख्या नहीं हुआ। ये भी परिमेय संख्या हुआ, ये भी परिमेय संख्या हुआ। सिर्फ इसमें फर्क ये है कि मानक रूप में हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ। ठीक है, ये स्टैंडर्ड होगा, ये जनरल होगा, होगा तो दोनों। चलिए, -21/-36 है। अब ये परिमेय संख्या है, परंतु ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में नहीं है। इसको काट देंगे 3 से तो 7 होगा, 3 से काटेंगे तो 12 होगा, हो गया -7/12। ये हो गया मानक रूप। समझ में आ गया होगा मानक रूप किसे कहते हैं। जैसे -72/54, ये माइनस यहाँ ही लगा दीजिए, ऐसा भी रहेगा। तो ये परिमेय संख्या है, परंतु ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये कटेगा। ठीक है, तो काट देंगे। 18 से काटेंगे तो 4, इसको काटेंगे तो 3, हो गया -4/3। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप हो गया। तो क्लियर हो के अब समझ में आ गया होगा कि मानक रूप किसको कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहेंगे। इसमें कुछ अलग तरीका का परिभाषा दिया, करा किसी परिमेय संख्या का वह रूप जिसमें अंश तथा हर में 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो, परिमेय संख्या का मानक रूप कहलाता है। 1 के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है। देखिए, इसको गुणनखंड क्या करिएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड समझते हैं, कॉमन समझते हैं, जो दोनों में होगा। जैसे यहाँ पे अभी दिखा रहे हैं कि 18 क्या था, 3 था। इसको हम लिख सकते थे 6 × 3/3। तो 3 नीचे में भी है, ऊपर में भी है, तो उभयनिष्ठ हो गया ना, 3 हो गया। और ये कट जाएगा तो अब 6 बचा, उभयनिष्ठ बचा ही नहीं। मानक रूप समझ में आ गया होगा कि जैसे यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि कॉमन जो है, ऊपर नीचे जो है उभयनिष्ठ, 1 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए। दूसरी शब्दों में, जिसको समझ में नहीं आया होगा तो उसको देखिएगा, कटने वाला है। जब कटने वाला है तो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगा। जैसे ही कटने वाला है ना, तो ये कटने वाला है, तो यहाँ पे देखेंगे नहीं, 5 से कटने वाला है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाया, मानक रूप नहीं कहलाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा कि मानक रूप किसको कहेंगे। इस परिभाषा को लिख लीजिए, 2-4 एग्जाम्पल ले लीजिए और फिर एक्सरसाइज के पास।